इससे पहले के क्लास में कौन कौन चीज़ पढ़ लिए थे? मोल पढ़ लिए थे, मोलरता पढ़ लिए थे, मोललता भी पढ़ लिए थे। आज हमको कौन चीज़ पढ़ना है? नॉर्मलता पढ़ना है। नॉर्मलता से एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। बाई चांस एग्जामिनर का अगर दिमाग खराब है तब क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर तुम्हारा किस्मत खराब है तब कहाँ से क्वेश्चन आएगा? नॉर्मलता से। वरना मोललता और मोलरता में ही निपटा देगा तुमको। लेकिन नॉर्मलता पढ़ने से पहले एक टॉपिक बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा? तुल्यांकी भार। अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना नहीं आता है तो नॉर्मलता का एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा। और तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र हम तुमको बता दिए थे। तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र क्या था? अणुभार बटे संयोजकता। ये कहीं कहीं पे तुमको लिखा देगा क्षारकता, अम्लता, ये सब अभी बताते हैं तुमको। संयोजकता। अब जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिफल कैसे किया यार तुम? दूसरा मार्कर कहाँ है? फिर से रिफल नहीं करना, वो आ जाएगी इंक। अपने पास क्या है? ये देखो चल रहा है बढ़िया, NaOH है। अगर हम बात करें इसके तुल्यांकी भार की तो इसका अणुभार क्या होता है? सोडियम का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 23, 16 और 1 बराबर क्या हो जाएगा? 40। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? अगर हम इसको आयनों में तोड़ दें तो Na+ टूटेगा, OH- टूटेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हुई ना। संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता। इसको क्या बोलते हैं? संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, संयोग करने की क्षमता। हमने आपको बताया था जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा रहे थे, उस टाइम हमने आपको बताया था, जैसे मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है। क्या क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। अगर हम इसको अष्टक नियम में बंटवारा करेंगे तो 2, 8 ऐसे बंटवारा करते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल 8 हैं। कितने हैं? टोटल 8 हैं। तो पहली कक्षा में 2 जाने के बाद बचे कितने? 6। अब इसको चाहिए कितने हैं कि अष्टक नियम पूरा हो जाए? 2 चाहिए हैं। कितने चाहिए? 2 ही तो चाहिए हैं। इसको अभी 2 चाहिए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग 2 माइनस लिखते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं। यही तो लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि इसको 2 चाहिए हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। जिसकी बाहरी कक्षा में 5 है उसकी संयोजकता 3 होती है। जिसकी बाहरी कक्षा में 6 है उसकी संयोजकता, जिसकी बाहरी कक्षा में 7 है उसकी 1, जिसकी बाहरी कक्षा में 1 है उसकी संयोजकता, इस 7 संयोजकता होगी कभी? अरे बकलोलिया। जिसकी बाहरी कक्षा में 1 है संयोजकता भी 1, जिसकी बाहरी कक्षा में 2 है संयोजकता भी, जिसकी बाहरी कक्षा में 3 है संयोजकता भी। क्यों? क्योंकि ये 1 वाला दे देगा, बाकी 5 वाला क्या कहेगा? ले आओ भाई। 6 वाला भी कहेगा ले आओ, 7 वाला भी कहेगा ले आओ। तो जितना उसको चाहिए है या जितना वो दे सकता है वही कौन चीज़ है? संयोजकता। और 3 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। क्लियर है? 3 से ज़्यादा संयोजकता होगी। 4 वाला क्या करेगा? उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो क्रिया करेगा या नहीं करेगा उसको कोई पता नहीं है। करंट ले जाएगा, दे जाएगा, कोई पता नहीं है। ठीक है? जैसे कि कार्बन अपना दया, तुम टेंशन नहीं लेना है, कुछ होगा तुम्हारा भी, बस तुम फेयर एंड लवली के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, कोई बात नहीं है। अब हमको क्या पढ़ना है? नॉर्मलता। क्या पढ़ना है? तो ये तो निकाल लोगे तुम लोग, नहीं निकाल दोगे? अभी सबसे पहले तो जैसे मान लो ये 40 आया था, अब 40 के बटे में इसकी हमने संयोजकता कितनी बताई? 1 है, तो 40 बटे 1, और 40 के बटे में 1 रहेगा, 1 बटे में रहता कोई माने, तो इसकी तुल्यांकी भार कितना आ गया? 40 आएगा, नहीं आएगा? मिटा दें? हाँ, तुल्यांकी भार निकालने के लिए सूत्र क्या है? अणुभार बटे
संयोजकता, और संयोजकता को n से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? n से लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई क्षार है, कौन चीज है? अगर कोई क्षार है हमारे पास तो उसकी संयोजकता को हम लोग अम्लता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लता होगी। अगर हमारे पास कोई अम्ल है, क्या है? अगर हमारे पास कोई अम्ल है तो उसकी संयोजकता नहीं बोलेंगे, उसके लिए क्या बोलेंगे? क्षारकता। क्या बोलेंगे? क्षारकता, ठीक है। क्षार की क्या होती है? अम्लता, और अम्ल का क्या होता है? क्षारकता। एक कहाँ गया? ये देखो, अम्ल की कौन चीज है? क्षारकता। क्षार की कौन चीज है? अम्लता। अगर कोई लवण है, लवण मतलब तो समझते ही हो, लवण जब हमने तुमको पीएच स्केल बनाया था, यहाँ 0 होता है, यहाँ कितना होता है? 14। 0 से 6 तक जितना भी है वो कौन रहेगा? अम्ल। और 7 के ऊपर वाला जितना भी है, जैसे कि 8 से ऊपर जो भी बढ़ेगा 7 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा ना। इधर जो भी रहेगा अम्ल, इधर जो भी रहेगा क्षार। क्लियर है? अम्ल की पहचान क्या होती है? H+ आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? H+। क्षार की पहचान क्या होती है? OH- आयन मिल जाएगा, और जितने ही OH- होंगे वही उसकी क्या होगी? क्षारकता, ठीक है। जितने ही H+ होंगे वही क्या हो जाएगी? अम्लता, ठीक है। क्लियर है? अब लवण का क्या होता है? लवण में आयन होते हैं प्लस के, क्या होगा? धनावेश होगा या ऋणावेश होगा? लवण में कौन चीज होता है? लवण में क्या होगा? धनावेश और ऋणावेश, यही तो होगा। कुल धनावेश की संख्या, क्या इसमें क्या हो जाएगा? इसकी संयोजकता को क्या लिखेंगे? कुल धनावेश की संख्या। अगर कोई तत्व है, कौन चीज है? तत्व है तो कौन चीज होगी उसकी? संयोजकता। ये समझ में आया नहीं आया? इतना क्लियर है? इसमें किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। संयोजकता, अम्लता, क्षारकता, ये सब पहचान लेगा देखते ही। जहां H, अगर H2 दे दिया है तो क्या होगा? बटे में 2 कर देगा, नहीं कर देगा भाई? OH अगर 2 है तो बटे में 2 कर देगा, OH 4 है तो बटे में 4 कर देगा, ठीक है। अब पढ़ना कौन चीज है सबसे पहले हमको? जैसे कि H2SO4 है हमारे पास, क्या है? H2SO4 का तुल्यांकी ज्ञात करना है अगर हमको। कौन चीज है हमारे पास? H2SO4 है, यही तो है। अब इसमें बताओ हमको दिख क्या रहा है? ये कौन चीज है? अम्ल है कि क्षार है? अम्ल है ना। तो इसके ऊपर H2 दिख रहा है हमको, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। H2SO4 का अणुभार कितना होता है? लड़की सब बताएगी, लड़की सब बताएगी। 98, 58। देख रहे हो, ये सब इतनी होशियार है कि भगवान कृपा करे। 98 होगा ना? निकाल लो भाई, ये 2 हैं। सल्फर कितना होता है? 32 होता है, और 16 चक्कू 64, 60 30 90, 4 2 6 और 2 8, 98 हो गए नहीं हो गए? 98 बटे 49 निकलेगा ना। इसकी संयोजकता कितनी आएगी? 49 आएगी। क्लियर है? संयोजकता निकाल लेगा, संयोजकता निकालेगा या तुल्यांकी बाहर निकालेगा? हम तो कहें संयोजकता निकालने में दिक्कत हो रहा है। अब हमारे पास NaOH का तो अभी हमने निकाल के दिखाया आपको। इसका निकालो, AlCl3 का। AlCl3 ये है कौन चीज? ये कौन चीज है? अम्ल है, क्षार है कि लवण है? इतनी तेज से मारेंगे तुम घूम जाएगा। तुम जब ऐसी हरकत करता है, इसमें कौन सा तुमको H+ दिख रहा है आयन जो अम्ल हो जाएगा? लवण से मरी ही फिर हैं। लवण है। जहां आपको अम्ल और क्षार दोनों की क्वालिटी नहीं दिख रही है, वहां कौन चीज हो जाती है? अम्ल तो कौन चीज बोल रहे हैं यार, हम भी कंफ्यूज हो जाती है। जहां अम्ल और क्षार दोनों की क्वालिटी नहीं दिख रही है वहां क्या हो जाएगा? लवण, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट। और लवण लगभग 72-73 प्रकार के होते हैं। जो तुम लोग खाते हो वो NaCl है। नीला थोथा आता है, वो भी एक प्रकार का कौन चीज है? लवण।
AlCl3 का निकला नहीं निकला? देखो पहले, इतना टाइम लग रहा है। एल्यूमिनियम कितना है? एल्यूमिनियम 27 है और ये 35.5 है। क्लोरीन कितना होता है? 35.5 होता है। तो 3 बार जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 44 पॉइंट कुछ आया था ना। अरे इसका वो कितना निकल रहा है, अणुभार कितना निकल रहा है इसका? AlCl3 दोनों का जोड़ के इसको जोड़ लेना। इसका 35.5 होता है एक का, और इसका 27 होता है, और 35.5 वाले 3 है अपने पास। टोटल कितना आएगा? 133 बटे में संयोजकता कितनी है? अच्छा 3 क्यों लिखा गया? अब ये सब कंफ्यूज हो रहे कि क्लोरीन की तो एक ही होती है। क्लोरीन है कितने बैठे हुए? 3 बैठे हुए हैं ना, इसलिए 3 है। और इसका देखना ही नहीं है, सबसे पहले एल्यूमिनियम का देख लो ना कौन चीज़ है। एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में कितने हैं? 3 है। जब 3 रहेंगे तो संयोजकता कितनी निकाल लेगी? नहीं निकाल लेगी? हाँ ये देखो, जैसे कि अब NaOH का तुल्यांकी भार कितना आया? 1 आया। CaOH2 का कितना आएगा? OH की संख्या कितनी है? 2 है। अब AlOH3 का कितना आएगा? N की जगह पे 3 आएगा? नहीं आएगा। OH का होल थ्राइस है ना, तो यहाँ पे N की जगह पे क्या लिख देंगे हम? 3। इसका ऊपर क्या लिखेंगे? अणुभार, और नीचे क्या लिख देंगे? 3। कौन चीज निकल के आ जाएगी? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। अब हमको कौन चीज देखना है? नॉर्मलता। नॉर्मलता। बाई चांस कभी एग्जाम में ऐसा हो कि इसकी परिभाषा पूछ ली जाए, अगर पूछेगा तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा इसके ऊपर, ठीक है? न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछ सकता है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर उड़ा दिया गया है, तो संभावनाएं इस चैप्टर से ज़्यादा हैं। लेकिन नॉर्मलता बहुत कम पूछा गया है, लेकिन अब की पता नहीं एग्जामिनर अगर लड़ा के आया तो हमका कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना देखना, ठीक है? तो बेहतर यही है कि थोड़ी देर यहाँ दिमाग लड़ा लो। नॉर्मलता की परिभाषा क्या होगी? निश्चित ताप पर। अब बताओ क्या बोल रहा है? निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में, किसमें? 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की, यही तुल्यांकी भार, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहेंगे? नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है? क्या ठीक है? नॉर्मलता कहते हैं। किसमें? 1 लीटर बिलियन में घुले कौन चीज? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कौन चीज भाई कहेगा? नॉर्मलता। नॉर्मलता को प्रदर्शित कैसे करेंगे? कैपिटल एन से, एन से नहीं, कैपिटल एन से। वरना ऐसा वाला स्मॉल एन बना दिया तो दिक्कत हो जाएगा। ये कौन चीज है? संयोजकता है, ठीक है? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यानी कि आपको सबसे पहले कौन चीज चाहिए? सबसे पहले कौन चीज निकालनी है? सबसे पहले कौन चीज निकालना है? तुल्यांक निकालना पड़ेगा। ग्राम तुल्यांक वही तुल्यांकी भार, वही क्या रख देंगे ऊपर, बटे में कौन चीज रख देंगे? बिलियन का आयतन, ठीक है? इसीलिए कौन चीज बता रहे थे हम तुमको, अभी तुल्यांकी भार निकालना सिखा रहे थे, वो कहाँ रखना है? ऊपर। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन। काहे में होगा आयतन? लीटर में होगा या केजी में होगा? लड़की सब बताएगी। दूध तौल के मिलता है कि नाप के मिलता है? देख रहे हो तुम? अच्छा, कड़वा वाला तेल नाप के मिलता है, तौल के भी मिलता है। उसका आयतन और वजन सब एक ही जैसा होता है। अरे बता तो रहे हैं दोनों में मिलता है भाई, हम कौन चीज बोल रहे हैं? और शहद, शहद तौल के मिलेगा, नाप के देगा बर्बाद हो जाएगा वो। तुल्यांकी भार निकालना सीख गए हो। ई बराबर क्या होता है? यौगिक का अणुभार बटे संयोजकता। अब एक क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मलता के ऊपर। एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को घोला गया है। 40 ग्राम NaOH को घोला गया है। NaOH कौन चीज़ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो जाके मिल रहा है किसमें? 500 ml जल में। 500 ml जल में घोला गया है। इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोल बटे
आयतन होता है ना, लेकिन हम लोगों ने तोड़ दिया था उसको। भार बटे अणुभार गुणा 1000 बटे आयतन। कब? जब हमको लीटर में या केजी में ना दिया हो, तब हम लोग 1000 से गुणा कर रहे थे। इसमें भी क्या दिया है, 500 ml दिया हुआ है, तो वही वाला सूत्र लगेगा। मोलरता निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगेगा, स्मॉल W अपान M गुणा 1000 बटे आयतन। बी रहेगा, ए रहेगा, कौन चीज रहेगा, बी रहता है ना। लग जाएगा नहीं लग जाएगा बताओ। नॉर्मलता के लिए क्या करेगा, सूत्र क्या है ये बताओ पहले। n बराबर सूत्र क्या है, भार बटे तुल्यांकी भार, यही तो बोलेंगे, बटे आयतन। हिंदी में अगर बोलेंगे अपनी शुद्ध भाषा गांव वाली, भार बटे तुल्यांकी भार बटे आयतन। लेकिन अगर आयतन हमको ml में दिया होगा तब हम क्या करेंगे, 1000 से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इसको और भाग देंगे, यही तो होगा। 1000 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। सूत्र हमारा वही बनेगा जाके, ये इसे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, पहले का के गुणा इधर, दूसरे का के गुणा इधर, तो क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा क्या बन के आएगा, W अपान W गुणा क्या हो जाएगा 1000 और E अपॉन V, यही तो होगा, E गुणा V, यही तो आएगा। बताओ भाई, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे तो W गुणा क्या हो जाएगा 1000, E अपॉन इसकी गुणा इससे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। किसका सूत्र है, आंसर तो सेम ही आएगा भाई। अब इसमें क्या करना है, मान डाल देना है। ये सूत्र और ये सूत्र सेम नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग टाइप से लिख दिया है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, कोई दिक्कत। अब यहां करेगा भार बटे तुल्यांकी भार, अणु भार बता रहा है, ये कौन चीज है, ये अणु भार है। भार बटे तुल्यांकी भार 1000 बटे आयतन, भार बटे अणु भार 1000 बटे आयतन, लगभग सेम ही तो है। नॉर्मलता कहीं अलग से नहीं आया है, ठीक है। किसी का कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन लग जाएगा नहीं लग जाएगा, ये तो लगा ही हुआ है सर जी के, तो काहे नहीं लग जाएगा। लग गया नहीं लग गया, 40 से 40 कटेगा, ये 0 कटेगा, 2 आ जाएगा फटाक से। लेकिन ये कौन चीज निकल के आया है, नॉर्मलता। अभी कौन चीज निकालना है, मोलरता। मोलरता निकाल के दिखाओ जरा इसका। दोनों चीजें पूछी हैं भाई क्वेश्चन में, देखो मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना करनी है। यहाँ तो नॉर्मलता निकाल के दिखा दिया, मोलरता कौन निकालेगा, गांव वाले। ये क्या लिखा हुआ है, मोलरता का सूत्र काहे में 1000 बटे कैपिटल W रहेगा। ओए कौन चीज बोल रही है ये, अरे मोलरता का सूत्र क्या है पहले देख, कॉपी में निकाल के देख। बी है या कौन चीज है, लीटर में है, W है। मारेंगे अगर नहीं निकला, सोच लेना तुम बहिस बहुत करने लगी है। मोलरता का देख, मोलरता लीटर में होती है और मोलरता केजी में होती है। हाँ सही बोल रहा है वो। अरे तुम V की जगह कौन चीज डालना है, आयतन ही तो डालना है तुमको। निकालो। अरे मोलरता कितनी आ रही है, निकाल के बताओ ना पक्का। मोलरता कैसे निकालेंगे, इधर देख, वेट कितना दिया हुआ है 40 बटे में अणुभार भी गुणा कितना, आयतन कितना है, कौन सी निकल के आया है, मोलरता। अरे सीधे मोलरता लिख देना है यार, ठीक है। जो नॉर्मलता आएगी वही कौन सी जाएगी, मोलरता आएगी। आगे बढ़ जाएं, ऐसे क्वेश्चन लगाओगे। ये देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता देखो, यही तो लगा हुआ है, ठीक है, यही तो लगाया है। ये क्या लगा दिया, ठीक है, नहीं निकल आएगा, अलग अलग निकाल के दे दिया है। ये निकाल देगा दशांक तुल्यांक की भार, ये होमवर्क के लिए दिया हुआ है। नॉर्मलता कुल मिला के समझ में आया नहीं आया, ये बताओ, किसी को कोई दिक्कत नॉर्मलता में।
हाँ, अब तुम्हारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट निपट गए हैं? देखो, सबसे पहले हमने मोल पढ़ा दिया आपको। मोल का सूत्र क्या होता है? भार बटे अणुभार। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ाया? मोलरता पढ़ा दिया। उसके बाद मोललता पढ़ा दिया। उसके बाद आज क्या पढ़ लिया आपने? नॉर्मलता। ठीक है, इतना क्लियर है? इन चारों में से किसी का कोई दिक्कत हो तो बता सकता है अभी।